नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड को लेकर कुछ ऐसे बड़े और ऐतिहासिक नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके पूरे परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इस वक्त यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। गाँव की चौपाल हो या शहर की गलियां, हर जगह लोग इन्हीं बदलावों को लेकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार नए साल के पहले दिन ही राशन कार्ड व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा और बहुत अहम बदलाव लागू होने वाला है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय में से कोई भी राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो में बताई जाने वाली एक भी बात को मिस मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का एक कागज नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं, आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलिए एक एक करके पूरे विस्तार से जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाज की मात्रा में बड़ा इजाफा किया जा रहा है। अब तक जहाँ प्रति सदस्य 3 किलो गेहूँ या चावल मिलता था, वही अब इसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। यानी अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, तो पहले जहां उन्हें कुल 12 किलो अनाज मिलता था, अब वही परिवार हर महीने पूरे 20 किलो अनाज पाएगा। महंगाई के इस दौर में सरकार का यह फैसला करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। इसके साथ ही एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधा सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने तय किया है कि चीनी, नमक, चना दाल और कई राज्यों में खाद्य तेल को भी मुफ्त या रियायती वितरण सूची में शामिल किया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजमर्रा के जरूरी राशन के लिए बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं उस नियम की जो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खातों में हर महीने 1000 तक की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से चल रही है, लेकिन अब सरकार इसे पूरे देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत लागू करने जा रही है। यानी जिन परिवारों में एक से ज्यादा महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी हुई है, उनके खातों में अलग अलग सहायता राशि आने की संभावना भी बन रही है। अब अगला और सबसे बड़ा बदलाव, सरकार ने तय कर दिया है कि राशन कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की प्रोसेस अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जी कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। अब न तो नए राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही पुराने कार्ड में सुधार के लिए घर बैठे आवेदन करने के बाद 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रोसेस और नई जांच व्यवस्था लागू होगी। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार विवरण के आधार पर आवेदन करना बेहद आसान कर दिया जाएगा। यही से राशन कार्ड की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने संकेत दे दिए है कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ खाद्य सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीमा योजनाएं, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाएं वगैरह वगैरह धीरे धीरे इसी से जोड़ी जाएगी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर तेजी से उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने करोड़ों महिलाओं और बेरोजगार बहनों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के खाते में ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह राशि सिलाई मशीन, छोटा व्यापार, दुकान, खाद कार्य या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए दी जाएगी। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से लागू है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी चल रही है। अगर कोई महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है और उसका रोजगार सफल होता है, तो आगे चलकर ₹5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता या बिना ब्याज के पैसों की सुविधा भी दी जा सकती है। जनधन योजना को भी पूरे सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जिन महिलाओं का जनधन खाता राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सहायता सीधे उसी खाते में भेजी जाएगी। इसी तरह ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन असंगठित श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड दोनों है, उन्हें रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, आवास और कल्याण योजनाओं में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार अब जनधन खाता, ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को लेकर एक मजबूत सिस्टम बना रही है, ताकि गरीब परिवार को मिलने
मिलने वाला हर लाभ सीधे और बिना किसी बिचौलिए के उसके खाते में पहुंचे। इसी वजह से अगर आपने अब तक आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी, जनधन खाता या ई-श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो यही सबसे सही समय है। जो परिवार समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लेते हैं वही आने वाले वर्षों में सरकारी लाभों की पहली सूची में शामिल होंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।